क्या इन फर्जी अखाड़ों से सनातन में प्रहार नहीं है सनातन? तो इनका सबका निश्चित रूप से इलाज होना चाहिए और इलाज इनका होगा। यहाँ पर जो है विश्वेश्वर ऋषि का कैलाश था, विश्वेश्वर ऋषि ने कैलाश बनाया था। ये गाजुद्दीन तो जो है, गाजी तो ऐसे होते थे, जो गाजुद्दीन नाम पड़ा गाजू, वो लोग ऐसे होते थे कि एक रोज 150 हिंदुओं को कत्ल करने के बाद में जो रोटी खाते थे उसको गाजी बोलते थे प्राचीन समय में, तो वो गाजी होते थे। तो ये जो है विदर्भियों के नाम से ये नाम मिटना चाहिए। हमने भी आज हमारे साथ एक ऐसे संत मौजूद हैं, जब भी सनातन की बात आती है, जब भी धर्म की बात आती है, श्री महंत नारायणगिरी मुखर होकर अपनी बात कहते हैं, बेबाक होकर अपनी बात कहते हैं। मुद्दा कोई भी हो पर श्री महंत नारायण की राय आपको निष्पक्ष मिलेगी। आज हम उनसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि श्री महंत नारायण जी का उनके बारे में क्या कहना है, सनातन को लेकर क्या कहना है। ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके जवाब आज हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम, नमस्कार जी। सबसे पहला सवाल गुरु जी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक संत भी हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष द्वारा लगातार उनको टारगेट किया जाता है? देखिए, जब से अपने मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में आए हैं, जब से सत्ता की व्यवस्था संभाली है, पूरा भय मुक्त, अपराध मुक्त और सुशासन, विकास पथ पर अग्रसर, बहुत सुंदर सड़कें, और आज जो है उत्तर प्रदेश निर्भय और भय रहित होकर विकास पथ पर अग्रसर हो रहा है। तो वो योगी जी की विशेष रूप से उनका, वो किसी से कभी भी डरते नहीं है और कभी भी किसी से भय नहीं खाते हैं। वो अंतरात्मा से निर्णय लेते हैं महाराज जी। और देखिए कि वो पीठाधीश्वर होने के साथ साथ में महंत है और योगी भी है, तो उनको ऐसा लगता है कि हम किसी से बिना डरे, बिना भयभीत हुए एक अच्छा शासन उत्तर प्रदेश के अंदर में आज तक मैं समझता हूँ कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है उसके बाद में ऐसा शासक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। और योगी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है जी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक संत होने के कारण उनको लगातार विपक्ष द्वारा निशाने पर लिया जाता है? देखिए कि कुछ पुरुष में से भी सुर असुर नागमुनि देवा, शंकर पद करे सब सेवा। तो ये जो असुर और सुर, देवता और राक्षस, इनका हमेशा से संघर्ष रहा है। जो अच्छे कार्य हो रहा है उसमें विघ्न करने के लिए विपक्ष जो है वो एक अच्छा विपक्ष होए, उनकी कमियां बताए तो कोई अच्छी बात है कि भाई ये कमी है, ये विकास होना चाहिए। परंतु ये जो विपक्ष आजकल का विपक्ष है वो एक कुतरक और एक अच्छे शासक के रूप में उनका वो मनोबल गिरा तो नहीं सकते हैं, उनका मनोबल और बढ़ा रहे हैं। वो मनोबल गिरने वाला नहीं है, उनका वो आत्मबल के साथ काम करते हैं। पर तो निश्चित रूप से ये बात सही है आपकी कि विपक्ष वाले जो है केवल महाराज जी की आलोचना करने में ही लगे रहते हैं जी। मुरादाबाद में मंदिर प्रकरण हुआ, आप काफी चर्चित, आप काफी चर्चा में रहे, लगातार आप सुर्खियों में रहे। ऐसा क्या हुआ कि आपको अचानक मुरादाबाद जाना पड़ा? देखिए, मुरादाबाद तो प्राचीन काली मंदिर है, हमारा जूना अखाड़ा का प्राचीन मंदिर है। वहाँ कुछ व्यवस्थाओं को लेकर जो है 3 मंदिर है वहाँ पर, काली मंदिर, प्राचीन काली मंदिर, रामगंगा, तीनों मंदिरों का महंतों को बहुत शिकायत आ रही थी बहुत समय से, 10-12 साल से। उनको कई बार नोटिस दिया, कई बार उनको कहा, परंतु उनका कोई सुधार नहीं आया। तो भी उनको जो है फिर हस्तांतरण कर दिया गया, उनको वहाँ से हटा के दूसरी जगह पर उनको नियुक्त कर दिया। अभी शांति व्यवस्था है वहाँ, अच्छा है और सब भगत लोग बहुत प्रसन्न है जी। सनातन के लिए आप लगातार पूरे देश में दौरे करते हैं, लगातार जाते हैं जी। तो आपको लगता है कि सनातन मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है? देखिए, सनातन तो हमेशा से ही आदिकाल से ही मजबूत है और रहेगा, वो कभी कमज़ोर नहीं हुआ है। हाँ, समय समय पर परिस्थितियाँ ऐसी आती रहती है कि हम कहते हैं कि भाई सत्य जो है वो कभी भी मान लीजिए कि परस्त हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य जो परस्त हो सकता है, मैं थोड़ा देर रुक सकता है, परंतु वो जो पराजित नहीं होता वो हमें सत्य सत्य ही रहेगा। तो सनातन एक ऐसा है
जिसके अंतःकरण शुद्ध है, जिसका आत्मा शुद्ध है। और मान लीजिए कि भारत है तो सनातन है, सनातन है तो भारत है। और सदियों से देखिए कि जितने भी धर्म है या कोई संप्रदाय है बाहर देशों से या कहीं कहीं से बाहर है, एक सनातन है जो कि भारत से उत्पत्ति हो गई, भारत से उत्पत्ति हुई है और भारत में ही वो हमेशा से रहेगा और वो शाश्वत रहने वाला है। कितने समय में कई शासक आए, कई गए, परंतु हमारा सनातन धर्म शाश्वत रूप से आज भी है और आगे भी रहेगा। हम लोग पूरा देश में जगह जगह लोगों को जाके यही जगाते हैं, समझाते हैं कि भारत है तो सनातन है, सनातन है तो भारत है। जिस दिन भी सनातन की संख्या कम होगी, घटेगी, तो ये भारत भारत नहीं रहेगा, सनातन सनातन नहीं रहेगा। तो निश्चित रूप से सनातन शाश्वत है तो सभी लोगों को जीवन का मूल्यों को रक्षा करना, सबका सुरक्षा करना, सबका अच्छा जीवन हो, तो ये सनातन की पद्धति है कि वो जो है सर्वभवन्तु सुखिनः, सबके लिए सुख चाहता है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कि सबके लिए अच्छा हो, सभी सुखी हो, कोई दुखी नहीं रहे, कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व को कल्याण करने की बात सनातन बोल सकता है। और विश्व में कोई ऐसा धर्म नहीं है, जो कोई संप्रदाय पंथ नहीं है जो पूरा विश्व कल्याण की बात करते हैं, वो सनातन है। तो सनातन जो है वो पुरातन है, पुरातन है, और मोह से जीव लोग जीव भूता सनातना। तो ये आदिकाल से ही निरंतर चलता रहा है। कई बार आक्रमण हुए, कई बार कुछ परिस्थितियां बदली, परंतु सनातन सनातन है और सनातन हमेशा रहने वाला है। हम रहे चाहे नहीं रहे, जो सनातन रहेगा। जी, आप जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, संतों की स्थिति बराबर देखते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी चलाया, उसकी आवश्यकता अन्य प्रदेशों में भी है? हर प्रदेश में है। देखिए कि अपना विशेष रूप से परिस्थितियां जो है, कुछ अलग अलग परिस्थितियां जो हो जाती है कालनेमी के रूप में। देखिए कि बहुत से बांग्लादेशी है और जो है बहुत से जो है अलग अलग देशों से कुछ विधर्मी लोग आकर वेश बदल कर साधु रूप में और वहाँ पर हर की पौड़ी पर कुछ अपराध भी करते हैं, कुछ कृत्य भी करते हैं। तो ऐसे हमारे जो धामी जी है, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बहुत अच्छा किया कि भाई इस तरह से कालनेमी जो ऑपरेशन चलाकर ऐसे जो ढोंगी साधु है, ढोंगी आजकल क्या है कि अब देखते हैं कि दिल्ली में कितने अखाड़े जो है फर्जी, अब जो मर्जी उठा के अखाड़ा बना लेता है। तो ये अखाड़ों की एक परंपरा है, एक नियमावली है और हजारों सालों से चल रही है। कोई भी मन मर्जी से, तो क्या है, भारत लोकतंत्र है, स्वतंत्र है, इसीलिए जो मर्जी आता है आदमी कोई भी। आजकल क्या है कि लोगों को एक जो ऐसा भावना बन गया है कि कोई भी भगवा पहन लो हैं, उसमें इज्जत हो जाएगी। तो इस तरह से जो वातावरण बन रहा है, तो प्रत्येक प्रदेश में जो इस तरह से नकली ढोंगी साधु है, जो मांगने वाले हैं, जो घरों में लूटते हैं, डकैती डालते हैं और एक लव जिहाद के रूप में भी ये चल रहे हैं कई रूप बदल कर। तो इन सब के ऊपर रोक लगेगी। अगर मान लीजिए अन्य प्रदेशों में कालनेमी ऑपरेशन होता है जैसे उत्तराखंड में हुआ है, तो निश्चित रूप से ये बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं उनके ऊपर अंकुश लगेगा और जो है वो नियंत्रण में आएंगी। आपने एक बात कही भी कि फर्जी अखाड़े बने हुए हैं, क्या इन फर्जी अखाड़ों से सनातन में प्रहार नहीं है सनातन पे? ये तो निश्चित रूप से है, तो क्योंकि ये तो विधर्मी लोग हैं। ये जो विधर्मियों ने जो बाहर से फंडिंग आ रही है विदेशों से करोड़ों अरबों रुपए कि भाई सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, तो ऐसे षड्यंत्रकारी जो है बहुत से लोग ऐसे भी है कि भाई हर जगह बुद्धिजीवियों में भी है, पत्रकारों में भी है, और मान लीजिए फिल्म कलाकारों में भी है, फिल्म निर्माताओं में भी है। हर जगह पर वो लोग बैठे हुए हैं जो कि कहीं न कहीं किसी न किसी के अंदर बाहर सभी तरह से सनातन के ऊपर आक्रमण करने के लिए बैठे हुए हैं। तो इनका सबका निश्चित रूप से इलाज होना चाहिए और इलाज इनका होगा। एक प्रश्न है मेरे दिमाग में कि अभी एक संत हैं जिन पर कहने को संत हैं लेकिन उन पर हिस्ट्री शीट भी लगी है, दुनिया बनकर मुकदमे दर्ज है, और वो एक संत बने हुए हैं और ये कहते हैं मैं सनातन की आवाज उठाता हूँ। क्या ये एक आप अपराधी होकर सनातन की आवाज उठा सकते हो? नहीं, वो तो देखिए कि हमारे जो राष्ट्रीय कवि दिनकर जी थे, उन्होंने कहा था कि एक साधु का भी जो है वो भविष्य होता है और एक डाकू का भी अतीत होता है ना जी। एक डाकू का भी अतीत होता है, एक साधु का भी भविष्य होता है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जो है जो दुष्ट है प्रवृत्ति, उनकी दुष्ट प्रवृत्ति तो कभी सुधरने वाले नहीं है। उनका तो क्या है इलाज है कि कानूनी
रूप से जो उनको कड़ा उनको दंड मिले और उनको अंकुश लगे, और समाज में भी ऐसे लोगों को जो है आजकल जो है सभी माता लोगों को भी चेतन रहना चाहिए, परिवारों को भी चेतन रहना चाहिए कि इस तरह से जो बहुत से जो लोग आजकल क्या है कि अपना कुछ भी अपराध करने के बाद में सोचते हैं कि चलो साधु का चोला पहन लें तो हम सब अपराधों से मुक्त हो जाएंगे, परंतु नहीं, जो अपराधी है उसको दंड चाहे वो किसी भी रूप में रहे उसको दंड अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल। जी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो इस तरह के लोग हैं वो कुछ भी अपने हिसाब से कर लेते हैं, अपने हिसाब से बोल देते हैं, उसका रिएक्शन नहीं देखते कि आगे क्या होगा, उसके नुकसान जो है कहीं ना कहीं सनातन को उठाने पड़ते हैं? हाँ, ये तो निश्चित रूप से देखिए, प्राचीन समय में रावण ने भी जो है साधु का वेश धर के सीता जी का अपहरण कर लिया, और काल ने भी पुराने जमाने में के बन के क्या किया कुछ। तो ऐसे ही हमारे युगों युगों से ऐसे उदाहरण आते रहते हैं कि जहाँ पर देवता है वहाँ राक्षस भी रहते हैं, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी रहती है, जहाँ सत्य वहाँ असत्य भी रहता है। तो कहीं न कहीं समाज में जो है जो जागृत नागरिक है, जागरूक नागरिक, जो चेतन नागरिक है, उनको ऐसे लोगों को वॉच करना चाहिए और उनको जो है वॉच करके उनको उचित दंड देना चाहिए और कानून के हवाला करना चाहिए। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का जो गिनती वो घटेगी। जी। आप दिव्येश्वर मंदिर के आप पीठाधीश्वर हैं और यहाँ योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, आपको वो किस दिशा में जाता हुआ लग रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और हमारा इतना बड़ा कुंभ मेला गया 2025 का, उसमें जो बचत हुई वो 3000 करोड़ रुपए की बचत हुई थी। 3000 करोड़ की हुई तो पहली टाइम में क्या होता था कि पैसा हज के लिए दे दिया या मिशनरी के लिए दे दिया या अन्य कुछ काम में सरकार लगा देती थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री जी ने वो 3000 करोड़ रुपए एक भी पैसा उसमें से सरकारी काम में नहीं लगाकर सभी पूरे उत्तर प्रदेश का, छोटा हो मंदिर या बड़ा हो मंदिर, हर मंदिर को, किसी को 5 करोड़, किसी को 10 करोड़, किसी को 100 करोड़, किसी को 200 करोड़, किसी को 500 करोड़, किसी को 1000 करोड़, सभी के विकास के लिए, उनका यात्री निवास है, यात्रियों की सुविधा के लिए, और रोड वगैरह, सड़क वगैरह मंदिरों का है, रास्ता सुगम बनाने के लिए। तो ये यात्री की सुविधा के लिए जो हमारे धार्मिक पर्यटन है, धार्मिक लोग हैं, जो सनातनी है, जो मंदिरों में आते हैं, उनकी सुविधा के लिए प्रत्येक मंदिर को उन्होंने कुछ न कुछ दिया है। तो ये तो महाराज जी की मानता है कि वो एक मंदिर के महंत होने के नाते सभी चीज़ों की पीड़ा समझते हैं कि भाई हर मंदिर में आमदनी नहीं होती है। तो उसी दृष्टि से पूरा उत्तर प्रदेश के आज जो मंदिर भव्य और दिव्य, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के आने के बाद में पूरा प्रदेश में और पूरा देश में मंदिरों का जो दिव्य और भव्यता आ रही है, निश्चित रूप से युवाओं की भी और भक्तों की भी संख्या बढ़ी है कि भाई वहाँ पर जो सदाभाव से आके वो पूजा पाठ करते हैं। तो निश्चित रूप से योगी जी ऐसे दिव्य पुरुष है, एक दिव्य महापुरुष है, और वो योगी है और एक राजा भी है। तो निश्चित रूप से उनके ऐसे हमारे जो दुधेश्वर मंदिर में भी करीब 7 करोड़ रुपए जो है इसमें भव्य दिव्य एक भवन बनाया महाराज श्री ने, पर्यटन विभाग के द्वारा एक द्वार बनाया। तो बहुत कुछ अभी भी आगे आने वाले समय में हमारे यहाँ के जो लोकप्रिय सांसद है श्री अतुल गर्ग जी और हमारे लोकप्रिय विधायक जो है संजीव शर्मा जी, वो दोनों लगे हुए हैं कि ये जो मेरठ एक्सप्रेस वे है उससे जो सीधे दुधेश्वर मंदिर और ये जीटी रोड, जो पुराना जीटी रोड है, इससे जो 4 लेन बने। तो आने वाले समय में देखेंगे कि आपको और यहाँ विकास दिखेगा और पर्यटन रूप में, और एक तरफ से कॉरिडोर का और विस्तार होगा। तो निश्चित रूप से योगी है तो मुमकिन है, संभव है और समाधान भी है कि निश्चित रूप से ये विकास जो यहाँ पर दिव्य और भव्य होगा। जी। इस मंदिर का इतिहास रावण के पिता विश्वेश्वरैया जी के साथ और रावण के साथ जुड़ा हुआ है, अगर हम थोड़ा सा आपके मुख से उसे सुनना चाहते हैं। देखिए, दुधेश्वर नाथ मंदिर जो है महादेव जी का, ये प्राचीन मंदिर है। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम महंत नारायण गिरी, मैं सरनाम गिरी है, आपका नाम एहतात शर्मा है, आप शर्मा लगाते हैं, ये प्रतीक शर्मा है। तो ऐसे ही क्या है कि शिव जो है ईश्वर है। कैसे ईश्वर है आप देखिए कि राम से प्रसन्न वाला ईश्वर रामेश्वर, दूध से प्रसन्न वाला ईश्वर दुधेश्वर। तो शिव जी का जो सरनाम है वो ईश्वर है। तो ईश्वर दुनिया में कहाँ है? बोले शिव जो है वो ईश्वर के रूप में है। तो यहाँ कहते हैं कि प्राचीन समय में ये जो केला है गांव, ये केला गांव बहुत दिव्य और भव्य है। तो इसकी
यहाँ पर जो है विश्वेश्वरा ऋषि का कैलाश था। विश्वेश्वरा ऋषि ने कैलाश बनाया था। यहाँ पर बोले प्राचीन समय में गाय आती थी, तो गाय आके अपने आप ही दूध देती थी, तो स्वयंभू शिवलिंग दूध से प्रकट ईश्वर दुधेश्वर। तो यहाँ पर 28 समाधियां लगी हुई है, महात्माओं की संतों की समाधि है, 28 समाधि है। बोले शिव का वास या शमशान में होता है या कैलाश में, तो शिव यहाँ विद्यमान है, विराजमान है, शिव विराजमान है, विद्यमान है। और बहुत ही दिव्य और भव्य के साथ में महादेव जी का यहाँ पर बोलते हुए जो हरनंदी नदी है, ये गंगा जी की छोटी बहन, इसको हरनंदी कहते थे। हरनंदी शिव जी की पुत्री और गंगा जी की छोटी बहन, उसके किनारे में ये कैलाश, प्राचीन समय में केला गांव का नाम पूरा गाजियाबाद है, प्राचीन कैलाश था। बाद में प्राचीन समय में जैसे पांडवों ने 5 गांव मांगा था, गज परस्त प्राचीन नाम इसका गज परस्त है। आज भी हम लोग संकल्प लेते हैं, भगवान का संकल्प लेते हैं, गज परस्त के नाम से देते हैं। ये गाजुद्दीन तो जो है, गाजी तो ऐसे होते थे, जो गाजुद्दीन नाम पड़ा गाजू, वो लोग ऐसे होते थे कि एक रोज 150 हिंदुओं को कत्ल करने के बाद में जो रोटी खाते थे उसको गाजी बोलते थे प्राचीन समय में, तो वो गाजी होते थे। तो ये जो है विदर्भियों के नाम से ये नाम मिटना चाहिए। हमने भी आग्रह किया, कुछ लोगों ने मांग भी उठाई है। दुधेश्वर मंदिर जो है बहुत प्राचीन है। रावण के पिता विश्वेश्वरा ऋषि ने इसको स्थापित किया है और उसके बाद में त्रेता युग से ही रावण ने यहाँ पर पहला शीश चढ़ाया, 10 शीश चढ़ाया, पहला शीश यहाँ चढ़ाया। कुंभकर्ण ने भी पूजा किया, कुबेर ने भी पूजा किया। प्राचीन समय से यहाँ पर पूजा होता आ रहा है। ऋषि मुनियों की श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़े की परंपरा में 28 महंत यहाँ पर हो गए। यहाँ पर जो है करीब में 15 महंत हो गए, मैं 16वां महंत यहाँ हूँ वर्तमान में। जूना अखाड़े की परंपरा में हमारा 700 साल से भी पुराना इतिहास है। काशी विश्वनाथ का उप ज्योतिर्लिंग है। जैसे काशी विश्वनाथ के अंदर में काल भैरव है, जो काशी का कोतवाल, तो यहाँ गाजियाबाद के कोतवाल प्रेमनगर संटिंग लैंड में भैरव जी का मंदिर है, काल भैरव जी का। यहाँ पर संकट मोचन, जैसे काशी में संकट मोचन मंदिर है, यहाँ भी दक्षिण मुखी संकट मोचन चौपला मंदिर जो है वो संकट मोचन के रूप में विराजमान है। माँ भगवती अन्नपूर्णा मंदिर और दुर्गा मंदिर जैसे वहाँ है, तो यहाँ भी माता जी दुर्गा जी का, बाला त्रिपुरा सुंदरी जी का प्राचीन मंदिर है, दुधेश्वर मंदिर है और चारों मंदिर हमारी व्यवस्था में है। तो ज्योतिर्लिंग के रूप में, उप ज्योतिर्लिंग के रूप में इसकी मान्यता प्राप्त है। तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, दिव्य है। 40 दिन पूजा करने से यहाँ पर सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। ये परंपरा है कि 40 दिन दिया जलाना है यहाँ पर। एक शाम को आके परिवार का कोई भी सदस्य 40 दिन आके, माता बहनाओं को कभी मासिक होता है, उसका कोई धर्म होता है, तो उनका वो नहीं आए, अपने परिवार से कोई भी सदस्य है, उनका जो ब्लड का रिलेशन है, खून का रिश्ता है, वो आकर दिया जलाए, तो निश्चित रूप से 40 दिन का पूजा करने से सब प्रकार का मनोकामना पूर्ण होती है और सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही दिव्य और भव्य मंदिर है। हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी जी भी यहाँ पर समय समय पर आते रहते हैं, उनके गुरु जी भी आते थे। तो ये जो दुधेश्वर नाथ मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और परंपरा से जो है हमारे श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़े की परंपरा में ये मंदिर है। जी, आप गुरुजी 13 मणि के अध्यक्ष बने हैं, लगातार आपके अभिनंदन हो रहे हैं जी। एक जागरूकता लोगों में कि चूंकि संतों की दुनिया एक अलग दुनिया होती है जी, उसमें आम लोगों को दखल नहीं होता। तो 13 मणि के बारे में आप बताइए। देखिए, हमारा अखाड़ों की परंपरा में ऐसा होता है कि हमारी 52 मणि, जैसे आपके गोत्र होते हैं, ब्राह्मणों का गोत्र है, बनियों का गोत्र है, तो हमारे ये गोत्र के जैसा हो गया। हमारी गिरियों की जो है 27 गोत्र है, 27 मणि है, जिसमें एक 14 एक 13 है और ऐसे ही एक 4 विभाग है जो पूरा जूना अखाड़ा संचालित होता है। अखाड़ा उसमें एक 4 मणि है, एक 16 मणि है, एक 13 मणि है, एक 14 मणि है, तो 4 विभाग है। तो उसके अंदर में एक 13 मणि है जिसके सबसे ज्यादा संख्या पूरे देश में 7000 से ज्यादा साधु है, महात्मा लोग है। वो बनारस में भी 3 स्थान है उनका, कई जगह पर है। और उनका 13 मणि एक ट्रस्ट बना हुआ है, पूरा इंटरनेशनल विश्व स्तरीय ट्रस्ट है। उसका समय समय पर अध्यक्ष बनते रहते हैं। अभी हमारा जो है, जहाँ पर हमारा मोरगढ़ नांदेड़ जिला, जहाँ पर अपने नांदेड़ जिला है, जहाँ गुरु महाराज विराजते हैं, नांदेड़ जिले में मोरगढ़ है। मोरगढ़ में दत्त भगवान जो है वो भोजन करने जाते हैं, भिक्षा के रूप में लेने जाते हैं।
वहां पर जो है सब संतों की उपस्थिति में श्री महंत हरिगिरी जी महाराज ने, जो जूना अखाड़ा के संरक्षक है, उन्होंने मुझे 13 मड़ी का अध्यक्ष बनाया। और ये बहुत बड़ी संख्या में 13 मड़ी के साधु है जो गिरी कहलाते हैं और वो काफी संख्या में संत है, उनका अध्यक्ष मुझे बनाया है कि सब स्थानों में देखना, भाल करना और व्यवस्था करना। तो पहले भी हमारे 13 मड़ी के बहुत अध्यक्ष हुए हैं, तो अभी वर्तमान में हमें 13 मड़ी का अध्यक्ष बनाया गया है। आप लगातार विचरण करते हो, लगातार देशों में, देश विदेश में घूमते हो, कैसा महसूस करते हो सनातन को लेकर? मेरा आपसे ये अंतिम प्रश्न। देखिए शर्मा जी, सनातन तो हमेशा शाश्वत है, जिसका हृदय अंतःकरण शुद्ध है वो सनातन ही है। मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, जापान गया, कई देशों में, विश्व के कई देशों में भ्रमण किया। मैं ये पाया कि सबसे श्रेष्ठ, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, परंतु सबसे श्रेष्ठ और समन्वयवादी और सब कुछ समाने की क्षमता वो सनातन में है। सनातन सबको साथ लेके चलता है, सबके कल्याण की बात करता है। तो सनातन है तो पुरातन है, पुरातन है तो सनातन है, और सनातन आदिकाल से ही सभी मानवों को कल्याण चाहता है। और निश्चित रूप से मैं उस पूरा विश्व में कहीं भी जाता हूँ, जहाँ भी सनातनी मिलते हैं तो बड़े भाव से मिलते हैं, भारतीयवासी जो बड़े भाव से मिलते हैं। तो मैंने महसूस किया है कि सनातन है तो हमेशा से भारत शाश्वत बना रहेगा, और विश्व में आने वाले समय, जो आने वाला युग है, आने वाली जो सदी है वो सनातन की होगी। निश्चित रूप से सनातन ही पूरा विश्व में शासन करेगा आने वाले समय में। और सनातन का शासन का मतलब है कि सबको साथ लेके चलना, सबका कल्याण करना और किसी को भी दुखी नहीं करना, सबको सुखी करना, यही सनातन का मूल मंत्र है। आपने श्री दुर्जनाथ पीठ के पीठाधीश्वर श्री महंत नारायण जी को सुना। उन्होंने हर मुद्दे पर बेबाक होकर बात कही, हर मुद्दे पर मुखर होकर विचार रखे। आगे जब भी कुछ तरह का सनातन को लेकर बात होगी, उनसे फिर बातचीत करेंगे। नमस्कार।